स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर शाहनदीम टीवी। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर शाहनदीम टीवी को और घंटी के बटन को दबाइए हमारी सबसे लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ तहरीक लब्बैक के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। तो इन सबसे पहले नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से कौन सा शख्स है जो इस वक्त नावाकिफ़ है या उसे नहीं पता। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं कोविड-19 के, और सबसे जो बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है वो तहरीक लब्बैक का है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, बड़े शहरों में रोड बंद किए जा रहे हैं। तो इसी हवाले से जो है रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि कलअदम तहरीक जो लब्बैक है उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन किया गया है और मुल्क भर से जो है हज़ारों अफराद को जो है गिरफ़्तार किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर बराए इत्तला फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क भर में कल अदम तहरीक लब्बैक के खिलाफ जारी क्रैकडाउन से मुताल्लिक तफसीलात से आगाह किया गया है। वफाकी वज़ीर की जानिब से बताया गया है कि क्रैकडाउन के दौरान पंजाब से पुरतशद्दुद वाक़यात में मलूस 2000 से ज़ायद अफराद जो है गिरफ़्तार इस वक्त किए जा चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जबकि सिंध से 200 से ज़ायद और खैबर पख्तूनख्वा से जो है 300 से ज़ायद अफराद जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, इन अफराद की वजह से मुल्क में काफ़ी ज़्यादा जो है खिलबिली मची रही है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोड्स वगैरह बंद किए, जैसा कि आप जानते हैं। और इसके बाद उन्होंने मज़ीद कहा है कि तशद्दुद और शर पसंदाना वाक़यात में मलूस अफराद को हर सूरत कैफर तक पहुँचाएँगे और इन अनासर का जो है ख़तरनाक अज़ाम का नाकाम बना दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम जमातों और तंजीमों की फहरिस्त में भी इसे शामिल कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में पहले भी काफ़ी सारी जमातों को इस चीज़ में शामिल किया हुआ है। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की जानिब से कलअदम जमातों की फहरिस्त में TLP को 79वें नंबर पर शामिल कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी काफ़ी सारी तरीक़ों पर बैन लगा हुआ है और उनको बंद किया गया है। अगर कोई उनमें मुलव्वस निकलता है तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फ़ंड्स देने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। TLP को खैरात और इमदाद दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मुतरादिफ होगी। नेकीटा वजारत दाखिला ने TLP के असासों के तयन के लिए चीफ सेक्रेटरीज़ को खतूत भिजवा दिए, जिसमें कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए TLP के असासों का तयन किया जाए। जैसा कि कल मैंने आपके साथ पहले ही एक न्यूज़ शेयर की थी कि उनके जो है असासों को मुंजमद कर दिया गया है और गवर्नमेंट उनकी छानबीन कर रही है। याद रहे कि 2 रोज़ कबल हुकूमत पाकिस्तान में मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया था, जिसका ऐलान वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। शेख रशीद का कहना था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया गया है। इनका कहना था कि सियासी हालात की वजह से नहीं, तहरीक लब्बैक के किरदार की वजह से पाबंदी लगाई जा रही है। ये फैसला एंटी टेररिज्म एक्ट 1997B के तहत किया गया है। इसके फैसले के मुताबिक जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कंप्लीट जो है पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले के बाद गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना ने सर्कुलर समरी के ज़रिए तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी भी दे दी है। जैसा कि आप ऑलरेडी ही जानते होंगे, काबीना से मंजूरी बाद वफाकी वजारत दाखिला ने TLP को कल अदम करार देने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के 6 के करीब इदारों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए संगीन ख़तरा जो है करार दे दिया है। TLP के हालिया एहतजाज के नतीजे में नेकीटा, महकमा दाखिला पंजाब, स्पेशल ब्रांच पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और वजारत दाखिला और वजारत अमूर ने TLP को दहशतगर्दी का नया दौर करार देते हुए इसे सियासी तशद्दुद और कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया था। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।